देखिए, इंडिया पाकिस्तान को ये समझना है कि इन क्रिकेट खेलना जो है ये ना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है, कमर्शली बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों का खेलना, और क्रिकेट की दुनिया के लिए इतना बड़ा जो एक स्पेक्टिकल है वो फैंस को उससे दूर रखना बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि आप देखें ना, ये जो अब एशिया कप में जो सारी एक उठान मिलेगी वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट से है। शायद देर से होता है इसलिए और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो जाता है, बट इनको खेलना चाहिए। दूसरा, जब पाकिस्तान में जब मैं आया ही था तो 4 दिन के बाद न्यूजीलैंड वापस चली गई रूट के कि जी वहाँ पे कुछ इवेंट हो गया, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने बंद कर दिया। तो क्योंकि मैं इनके बीच में खासा टाइम गुजारा हुआ है, मैं MCC क्रिकेट कमेटी का मेंबर भी हूँ, मुझे ये पता है कि जो यूरोपियन एक मॉडल है ना, या यूरोपियन माइंडसेट, वो ये है कि अगर आप राइट में हैं तो फिर वो गिव इन करते हैं। अच्छा, वो ये नहीं होता है कि आप एक तरह से वो मास्टर और सर्वेंट की मेंटालिटी में आप उनसे कुछ चीज़ मांगे। क्योंकि हमारी गलती नहीं थी इसलिए, और क्योंकि मैं कईयों को जानता भी था और मुझे बैकिंग भी मिली। माइकल एथरटन ने द टाइम्स इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिखे, प्रेशर डाला इंग्लैंड पे। इंग्लैंड माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आए, एक्स्ट्रा मैचेस हम खेले उनसे, न्यूजीलैंड वापस आई। तो ये उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक जो डिप्लोमेसी जो थी, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद मुझसे ये कहा था कि तुम बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैंने उसे कहा जी कि क्योंकि हम गलत नहीं हैं। Exactly. तो जब आप गलत नहीं हैं तो फिर ये आपका राइट है कि बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जाती हुई, क्योंकि हम कोविड टाइम्स में इंग्लैंड गए थे जब कोई दुनिया की टीम नहीं जाना चाहती थी, और जब सारी चीज़ें ठीक हुई तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। देखिए, मैं जब आया ना, 1 हफ्ता हुआ था मुझे, तो आपने ऑफिस देखा हुआ चेयरमैन का, वो बिल्कुल पिचेस के पीछे है। तो वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था और गेंद जो है वो गिट्टे से ऊपर नहीं आ रहा था फास्ट बॉलर्स। तो मैंने कहा ये पिचेस का क्या हुआ यहाँ पे? तो कोई क्यूरेटर भी नहीं था रेगुलर, ना उसकी कोई लेयर की कोई उसकी प्रिपरेशन हुई थी, ना पिचेस बनी थी। तो ये आई थिंक एक क्रिकेटर ही समझ सकता है शायद कि जब तक कि आपके 22 यार्ड्स अच्छे नहीं होंगे आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो सकती। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और बाकी जगह जो ऊपर जा रही हैं वो इसलिए है कि पहले जो प्लेइंग सरफेस है वो अच्छी होती है, चैलेंजिंग होती है, जहाँ पे बैट्समैन को भी मुश्किलें हों, बॉलर को भी थोड़ी सी मुश्किल हो। तो मैंने कहा इन पिचेस के ऊपर तो हमारा कोई चांस नहीं है, और इतना हैवी वेट सीजन था कि मिडिल ऑफ द सीजन कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो हम फंस गए बुरी तरह से। उसके बाद क्यूरेटर को रखा मैंने, उसके बाद बात की कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, मगर नहीं हो सका। और एक जो मुझे मसला यही रहा कि हम किस तरह से कोई, जैसे ये हाइब्रिड मॉडल है, कि किस तरह से कुछ जल्दी से कोई फिक्स करें इस चीज़ को। तो जो मेरी समझ में यही आया कि अगर हमें इन पिचेस को फिक्स करना है तो वो ड्रॉप इन पिच हो सकती है, जो कि वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मंगा के और इसके ऊपर ऐसे करके क्लैंप कर दी जाए। ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ हुआ, मगर वो टाइम लेता है और वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि वो एक बहरी जहाज़ में आएगी और उसकी वाटरिंग होती रहेगी, और अभी तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। फिर हमने क्यूरेटर को बुलाया ऑस्ट्रेलिया से कि यहाँ पे तुम बना सकते हो वैसी, वो कहते हैं बना सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आया, जो सॉइल आया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सॉइल ही बदल दे, वो अब बनी है पिच, क्योंकि वो 6 महीने लगते हैं। तो अभी इस वक्त कदाफी स्टेडियम में, आपको नेशनल स्टेडियम में, लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऑस्ट्रेलियन पिचेस आपको, और तो ये पिचेस की लंबी कहानी है। ये हमारे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जो क्यूरेटरशिप है ना, ये ग्लोरीफाइड माली है। अच्छा, इसमें वेदर कंडीशंस का भी बहुत रोल होता है, और हम जाहिर सी बात है, अभी कर भी रहे थे कि एक तो ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी है और साथ में गर्मी भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। ये वेदर कंडीशंस कितना इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स को? देखिए, ये जो आपका जो बेस्ट क्रिकेट सीजन है ना पाकिस्तान का, वो है नवंबर से लेके अप्रैल तक। अब क्योंकि इतनी क्रिकेट हो गई है कि मई, जून, जुलाई, ये हमारे जो है ना, ये पिच प्रिपरेशन, आउटफील्ड प्रिपरेशन के मौसम होते थे। मगर क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी आपके हो गया हुआ है क्रिकेट का शेड्यूल और कैलेंडर, कि रेस्ट नहीं मिलता, तो इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो उस तरह से नहीं है। ये T20 के लिए तो काम चल जाता है, मगर जहाँ टेस्ट क्रिकेट आपने करानी है 5 दिन की पिच, जहाँ ODI क्रिकेट करानी है, जहाँ पे 100 ओवर होने हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा नबी, इसमें आपके जो एक्स लीग थे 92 के हीरोज की मैं बात करना चाहूँ, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस आइडिया को। उन्होंने कहा कि हम मल्टीपल ग्राउंड्स बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, 38 करोड़ को लगाना ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया ही फ्लॉप है। उस लिहाज से क्या आपकी फिर डिस्कशन होती थी अपनी टीम के साथ? देखिए, मुझे जब आप ऐसी जॉब लेते हैं ना,
तो आपका एक ब्लिंकर्स ऑन करके जो आपका मकसद है ना वो अचीव करना है। ठीक। अगर मैं इन्हीं चक्रों में रहूंगा, हालांकि मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपके साथ जब खेला होता है ना तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए जी कि चलो कोशिश कर रहा है, नहीं होता तो नहीं होता, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने घर में तो नहीं ड्रॉप इन पिच लगवानी थी ना, तो एक आइडिया है। तो मगर इस तरह से आप अपनी मंजिल से नहीं हट सकते क्रिटिसिज्म की वजह से, जी। क्योंकि ये तो जॉब ही ऐसी है जिसपे कि आपको हर एक का एक व्यू पॉइंट। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।